1 रुपए का शगुन लेना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, पूरे विधानसभा 90 विधानसभा में देखा जाए तो शायद इकलौता ऐसा ये विधायक होगा जो 1 रुपए शगुन लेकर के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और बिल्कुल आश्वस्त हो रहे हैं कि अब की बार बिल्कुल विकास उपाध्याय जी अपने विधानसभा क्षेत्र में पास हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत के मतदाता के बीच से आते हो। मतदाता पर विश्वास करता है, भरोसा करता है और आपको वोट देता है। फिर उस विश्वास पर आप कितने खरे उतरते हो। विश्वास मतलब किसी कोई भी मतदाता आपके घर में जो पैसा पड़ा है, जो आपके घर में पैसा रखा है, उसको लाकर देने के लिए नहीं बोलता। लेकिन जब उसको ज़रूरत है, जब उसको उसकी कोई मुसीबत में अपने जनप्रतिनिधि को सामने चाहता है, तो उस समय जनप्रतिनिधि खड़ा होगा, उसकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करेगा। वही जनप्रतिनिधि वापस चुनाव जीत कर आएगा। जो लोग विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं समझता वो लोग वापस चुनाव जीत कर आएंगे। इन 5 सालों में, अभी जब मैं विधायक हूँ तब, और इन 5 साल के पहले 15 साल लगातार जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम मैंने विधानसभा क्षेत्र में भी किया है। पूरे रायपुर भी इस बात को जानता है। विधायक बनने के बाद भी हमने लोगों से भगने का काम नहीं किया, उनके साथ डट के काम किया। उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़े रहे। उनकी मूलभूत समस्या, मूलभूत जो विकास नहीं हुआ था, उस विकास को हमने किया। रोड, नाली, पानी, सड़क की व्यवस्था हम लोगों ने की। और आज उसको उसी भरोसे पर हम जनता के बीच में हैं। और कांग्रेस सरकार की योजना भी ऐसी है कि हर व्यक्ति को उसके घर में उसकी जो मंथली इनकम है उसमें कैसे राहत मिले खर्चे में, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग योजना लाई। और मैं समझता हूँ उसी काम को लेकर, इन सब कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनवंदन यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद परिक्रमा पूरे विधानसभा क्षेत्र की मैं कर रहा हूँ। रोज़ 30 किलोमीटर पैदल चल के घर घर जाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपके सामने आपने देखा कैसे नेंग के तौर पर, शगुन के तौर पर प्यार लोगों ने दिया। विकास जी, पूरे विधानसभा में एक अनोखा आपका प्रचार प्रसार है, अनोखा चुनाव है। अब लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ पैसा ले रहे हैं आप, क्या इसके पीछे उद्देश्य? देखिए, ये अनोखा नहीं, ये तो हमारे संस्कार हैं, ये परंपरा में हमको मिले हैं। जब आपके घर में, जब आप छोटे थे, जब आपका जन्मदिन था, जब परीक्षा देने जाते थे तो मम्मी पापा का पैर पड़ के जाते हैं कि नहीं? तो हम, मेरे लिए इससे बड़ी परीक्षा ये परीक्षा है। मैं अपने परिवार में जो पूरे विधानसभा के परिवार के लोग हैं, अपने वरिष्ठ लोगों का जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। वो सब मुझको आशीर्वाद स्वरूप ये 1-1 रुपया शगुन के तौर पर मुझको दे रहे हैं। ये तो हमारे संस्कार में हमको मिला है। 3.5 लाख जो मतदाता हैं, उनका 1 रुपया मतलब उनका 1 वोट ये मान के चल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं 75,000 घर है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मेरा लक्ष्य 75,000 घर में पहुंचना है और उनके घरों तक मैं जा रहा हूं। अलग अलग माध्यम है, कहीं मीटिंगों के माध्यम से, कहीं डोर टू डोर प्रचार के माध्यम से, अलग अलग तरीके से उनके बीच में हम जा रहे हैं। और क्योंकि परीक्षा मेरी 17 तारीख को है, तो बड़ों से आशीर्वाद और शगुन लेना है, वो काम मेरा चालू है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है विपक्ष में, वो भी एक बड़े चेहरे हैं और उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के एक मीटिंग की थी हाल में, और पूरा ब्राह्मण समाज ने ये ऐलान किया कि जो सनातन की बात करेंगे उसके तरफ हम रहेंगे। इस बात को कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, सनातन, मैंने पहले भी कहा, कई सारी चीज़ें जो हमको जन्म जन्मांतर से मिली है, पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब तो हमको हमारे माँ बाप से, हमारे बाप दादाओं से मिली है। ये किसी को देने, किसी के समझाने से या किसी के सिखाने से थोड़ा मिलेगी। और हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने देवी देवताओं को, अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को याद करता है, अपने देवी देवताओं की पूजा करके अपने घर से बाहर निकलता है। और इसमें वही सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को, अपने पूजा पाठ को, अपने संस्कार को आप जिंदा रखें। वो तो आज हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं जिनका विधानसभा चुनाव में मेरे सामने जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो 15 साल इस विधानसभा से विधायक रहे और मंत्री भी बने 15 साल। मंत्री मतलब सबसे बड़े पोर्टफोलियो के मंत्री, उनसे बड़ा पोर्टफोलियो का मंत्री उसके बाद सीएम साहब थे रमन सिंह जी। और 15 साल उन्होंने राजपाट किया, बहुत ऐश और आराम की ज़िंदगी उन्होंने जी। जब 3 बार लोगों ने जिताया, चौथी बार लोगों ने उनको नकार दिया
तो जनता को छोड़कर दूर चले गए। अब चूंकि चुनाव है इसलिए 2 महीने 3 महीने से जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता उनको जान चुकी है, उनको पहचान चुकी है। जो मौका परस्त लोग हैं उनको भली भांति जानती है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तब इसके बारे में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में खास करके एक नारा चल रहा है, पूरी छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, अब नहीं सही वो बदल के रही वो। इस नारे से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में जनता के बीच से अपना विश्वास खो दिया और उनका केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को भली भांति जानता है कि छत्तीसगढ़ में जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनका भरोसा अब जनता के बीच में नहीं है। अब चुनाव लड़ना है। मैंने आपको कहा कुछ साल से नहीं, कुछ महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। खुद को बदलने की बात कर रहे हैं। वो तो देखिए, इसके पहले अमित शाह जी आए थे, जो पिछला चुनाव हुआ, अब की बार 75 पार का नारा उन्होंने दिया था, 14 सीट पर सिमट कर रह गए। बड़ी बात नहीं करना चाहिए। जो जनता को फैसला करना है, जो मतदाताओं को फैसला करना है, उसमें आप भविष्यवक्ता थोड़ी ना है जो आप भविष्यवाणी आपने कर दी 75 पार हम लोग रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी भविष्यवक्ता का काम नहीं करती। जो बॉल मतदाता के पास है, जो गेंद मतदाता के पास है, मतदाता की मर्जी से वो परिणाम आना है। हम लोगों ने काम किया, कर्म किया और परिणाम की चिंता छोड़ दी, इसलिए हम लोग बहुमत से भी ज़्यादा सीट पर चुनाव जीत कर आए थे। अभी जो आज चुनाव हुआ है 20 विधानसभा का, तो उसमें से आपके अनुमानित कितने सीट आ रहे हैं कांग्रेस? देखिए, पहले भी उन 20 सीटों में कांग्रेस पार्टी बहुमत ज़्यादा था और अभी भी मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी की जीत के आएंगे। देख रहे थे, विकास उपाध्याय को सुन रहे थे, समझ रहे थे। 1 रुपए का शगुन लेना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, पूरे विधानसभा 90 विधानसभा में देखा जाए तो शायद इकलौता ऐसा ये विधायक होगा जो 1 रुपए शगुन लेकर के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और बिल्कुल आश्वस्त हो रहे हैं कि अब की बार बिल्कुल विकास उपाध्याय जी अपने विधानसभा क्षेत्र में पास हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। खैर, ये तो भविष्य की गर्भ में, लेकिन हाँ, शगुन किसी के लिए भी हो, शुभ जरूर होता है, ये आप भी जानते हैं। जी हाँ, देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।